और वहां तो बोला गया अनख आलस हूं। क्या बोलते हैं तुलसीदास जी? श्रद्धा होवे न होवे, आलसी होवे न होवे, बड़े भाव में कर रहे हो चलो ठीक है, नाम ले लो किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये देह मरेगा, देह से होने वाली साधना नहीं मरेगी, इसलिए आखिरी सांस तक हाँ बराबर युद्ध करते रहना है, क्योंकि ये अगले अकाउंट में हमारे क्या हो जाएगा? क्रेडिट होएगा फिर। तो देखो, अब ये वाक्य हम लोगों के जीवन में से हट जाना चाहिए कि अब तो हम नहीं कर सकते, हम तो बुजुर्ग हो गए। तो आप समझना फिर स्वामी जी के शब्दों में, यह देहवाद है, जड़वाद है। जड़वाद मतलब यह वास्तव में शरीर से ही युक्त व्यक्ति है। अच्छा देखो, आप कुछ स्तर तक, प्रारंभिक स्तर तक कह सकता हूं, साधना का लेना देना शरीर से है। और कह दें योग और आसन और प्राणायाम तो चलो शरीर से ही संबंधित है, चलो टहलना, घूमना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये भी शरीर से ही संबंधित है, चलो। लेकिन मन से विचार करना, मन से नाम जप करना, ये क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं हो सकता? जब साधक मैच्योर्ड हो जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि वो कैसे बैठता है, पलथी मार के बैठता है कि पद्मासन में बैठता है कि सिद्धासन में बैठता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी है कि टेढ़ी है, ये नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है इसका मन में चिंतन की वृत्ति क्या है। वो भीष्म पितामह 100 बाड़ों की सैया पर लेटे पर आ जाए, और शरीर तो चुभ ही रहा था, लेकिन मन से भगवान के नाम निकल रहे थे। तो शरीर को इतना प्रमुखता क्यों कि मैं मन से नाम ही नहीं ले सकता? कभी ऑटो सजेशन देना चाहिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इतनी तक ठीक है बात। मान ले, अब आपने तो ये भी पढ़ा ईशावास्य उपनिषद, वो कैसा साधक था महाराज? वो पहले खूब घनघोर गायत्री करता था, सूर्य को अर्घ्य देता था, खूब नाम जप करता था, और आज उसकी स्थिति ऐसी आ गई देखो कि वो क्या कहता है, मैं दोनों हाथ जोड़ कर भी प्रणाम नहीं कर सकता हूं। लो, हद देखो आप। और क्या बोलता है, आंखों की पलकें भी मेरी नहीं हो रही हैं। ले, ये शरीर की स्थिति है। अग्ने नय सुपथाराये अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मा जुहुराण मेनो क्रतोस्मर क्रतोस्मर कृतगम स्मर। देखो क्या साधक क्या कहता है, ए भगवान सूर्यदेव, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये सब कहां से बातें कर रहा है ये लो, मत करो शरीर से। अरे माला नहीं होती मत करो माला भाई, ध्यान में नहीं बैठा जाता मत बैठिए, पूजा नहीं होती मत कीजिए, लेकिन मन से नाम जप तो इसको कौन मना कर सकता है? और इसके बावजूद भी व्यक्ति ये कहता है, तो आप तो फिर स्वामी जी की स्पष्ट बात मानिए, कितना भी साधना करता है, इसने अपने को कहीं ना कहीं देह से जोड़ के रखा है। दर्शन की भाषा में बोले तो देह ही मैं हूं, देह मरा तो मैं भी मरा, जबकि उल्टा है, देह मरे देह न मरे,
देह की सत्ता जीव की सत्ता से पृथक सत्ता है। देह तो भस्मीभूत होने वाली चीज है भाई, जीव भस्मीभूत थोड़ी ना होता है इतनी जल्दी। आप मर भी गए तो यह पंचभूत का, स्थूल पंचमहाभूत का यह शरीर मर गया, लेकिन आपके जो अंदर साधना के संस्कार थे वो मरेंगे क्या? इसलिए ये बात बहुत सुंदर है। क्या बोलते हैं? आखिरी दम तक कमाई करो। ये इससे अच्छा सूत्र क्या मिल सकता है इसमें? तो भगवान आपने क्या किया? ये देखिए आगे का श्लोक, लभते, आगे श्लोक, पौर्व दैहिकम बुद्धि योगम लभते। वाह! जो पूर्व में देह में जो बुद्धि हमने कमाई थी, बुद्धि शब्द मतलब जीव, बुद्धि में जो निर्मलता थी, जो सात्विका थी, जो राग द्वेष से राहित्य बुद्धि थी, जो बुद्धि में अंतःकरण में भक्ति भरी हुई थी, वो सब की सब बुद्धि इसको क्या हो गई? प्राप्त हो गई। देखो वो पोटली जो थी इसकी पिछले जन्म वाली, ये पोटली भगवान ने क्या कर दी? दे दी। देखो ये श्लोक खुलता है पूरा, आप कितना अच्छा दिखता है। तत्र, तत्र, तत्र मतलब कुत्र, जहां जन्म लिया। तत्र तम, तम मतलब उसको, किसको? जो साधना करके मरा था पहले। तत्र तम बुद्धि संयोगम। वाह! बुद्धि संयोगम मतलब ये जो पूर्व का जितना इसका था वो आके इससे क्या हो गया? लभते। वाह! जुड़ गया। और स्पष्ट कर देते हैं कौन वाला जुड़ गया? पौर्व दैहिकम, जो पूर्व देह में किए गई साधना थी वह सब की सब आ जाके इसको क्या हो गई? मिल गई। ये भगवान, ये कैसे मिलती है? ये कैसे मिलती है? तो इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लें आप रात में सोए, तो जो सामान जहां पे रखा था, पैसा, रुपया, घड़ी, गहने, सामान, जब हम सुबह उठते हैं तो वो सब, बोलो ना, तो क्या हो गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? जो जैसे था वैसे ही दे दिया भगवान। ऐसे ही यथा सुषुप्तिवत, सुषुप्ति में आपने एक अवस्था की बात हो गई, यहां पूर्व देह में जो आपने यथावत जैसी जो रख के गए थे पिछले जन्म में, भगवान ने कहा ये ले लो। देखो ऐसे समझो, पूर्व की सब कमाई भगवान ने क्या कर दी? दे दी। बोले ये मेरी व्यवस्था है। देखो स्पष्ट हो गया। योगिने कुले उत्पन्ने शरीरे बुद्धि सोई बुद्धि संयोगम लभते। ऐसा इसका अन्वय करिए। क्या करेंगे इनमें? तत्र शरीरे, थोड़ा थोड़ी इधर उधर, तत्र मिल गया, तत्र शरीरे योगिनाम कुले उत्पन्ने शरीरे बुद्धि संयोगम लभते। भगवान बोलते हैं ये मेरी व्यवस्था है, मेरा ऐसा ही संविधान है कि पूर्व जन्म के सब चीजें इसको मैं इस जन्म में क्या करता हूं? दे देता हूं। कोई पूछ सकता है ये आपका कैसा संविधान है? देखो जी, ये कैसा संविधान है? भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं, मेरे यहां नाश नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर का नाश है, देखो जी, एक पाई भी खोने वाला नहीं है यहां व्यक्ति। देखो जी, व्यर्थ में कुछ भी नहीं जाएगा। ततः लभते, देखो जी, संयोग प्राप्त हो गया, उसके बाद उसने वहीं से यत्न करना क्या कर दिया? देखो नीचे पंक्ति पे आ गया हूं। यतते च ततः भूयः,
यतते मतलब यत्न। पहले क्या था इसके जीवन में? यत्न शून्य था। सबसे शुरुआत में ये यत्न शून्य था। आज क्या बोलते हैं? यतते। अब यत्न करने लगा, जो ज्ञान था उसके अनुरूप इसका वर्तन होने लगा। यतते कहां से? ततः। तथा मतलब वहां से, जहां से इसने छोड़ा था। अब महाराज ये वहीं से यत्न प्रारंभ करता है जिस बिंदु पर छोड़ा था। हाँ, अब वहीं से इसकी प्रारंभ होती है। उसके यत्न में शैथिल्य करने वाली जो वासना थी वह सब क्षीण हो चुकी है। वासनाएं तो क्या हो गई हैं इसकी? सब क्षीण। तभी तो इतने जन्मों में गया ये। अब महाराज जवान पैदा हुआ है, बढ़िया नया नया लड़का है। भोग के संस्कार शिथिल हो चुके हैं। साधना के संस्कार लेके एक नए घर में, एक नए शरीर में जाके पैदा हो गया। अच्छा, अब वहां से महाराज पूरे मन से क्या करता है? भूयः, देखो जी, फिर से अब यत्न करता है, ये दिखाने के लिए कि लोग, मैं भी कुछ हूं, वित्तेषणा पुत्तेषणा। ना ना ना, अब इनके लिए नहीं करता। देखो, एक साधना वाला व्यक्ति और एक भोग वाला दोनों का जन्म होता है। जो भोग वाला है वो लोगों को दिखाने के लिए करता है, साधना वाला लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता। अंतर देखो। ना धन के प्रति बहुत अच्छी बुद्धि है, ठीक है, ना वित्त, ना पुत्र, ना लोक, क्योंकि ये साधना वाला व्यक्ति है। अब देखो, जिसकी जितनी वासना क्षीण हुई उसी हिसाब से उसका जन्म दिखता है। अच्छा भाई, अब किसी ऐषणा के लिए ये नहीं कर रहा है। यतते च ततो भूयः सह साधक सह जीव अग्रे जन्मनि भूयः भूयः तते संसिद्धो। अब किसके लिए कर रहा है ये? संसिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहा है। देखो जी, स्पष्ट रहना चाहिए। किस लिए कर रहा है? संसिद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो पूछा कि ये जीवन काल में, एक काल में पूरा हो जाता है भगवान? ये संसिद्धि प्राप्त हो जाती है एक काल में पूरी हो जाती है? भगवान बोलते हैं अनेक जन्म संसिद्धा। देखो, मिल गया। इसके आगे वाला श्लोक भी संगत लगा लो, फिर पूरा खोलते हैं। मिल गया। इसके ये कौन सा 45वां श्लोक? ये जब प्रयास करता है तो क्या एक ही जन्म में मिल गया? बोलते हैं महाराज ऐसा नहीं होता। क्या लिखा है शब्द? देखो, संसिद्धि शब्द से जोड़ो। 43वें श्लोक में भी संसिद्धि शब्द आया है, संसिद्धौ कुरु नंदना। ये संसिद्धि कब प्राप्त होती है? अनेक जन्म संसिद्धि। वाह! तो शब्द से शब्द को जोड़ो। एक जन्म में नहीं महाराज। अब आप इसी को गुरु स्तोत्र में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध। अरे भगवान, कितने जन्मों से करते चले आ रहे हैं, अब मेरे कर्म के बंधन छूट रहे हैं। कैसे छूट रहे हैं? बोले मुझे किसी ने ज्ञान दे दिया है, उस ज्ञान के कारण ये मेरे बंधन छूट रहे हैं। किसने दे दिया? बोले जिसने ये ज्ञान दिया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह है एक जन्म में इतनी जल्दी। इसलिए महाराज जी बोलते थे, जन्म जन्म की काई एक ही जन्म में कैसे जाई। इतने जन्मों की काई लगी हुई है, एक जन्म में कैसे जाएगी? अनेक जन्म चालू तो हुए। और स्वामी जी इसके लिए सांत्वना के लिए बोलते थे, एक ही जन्म में करना है तो ऐसे भी उदाहरण आए हैं भागवत में भी। तो साधना की तीव्रता बढ़ा लो।
साधना की तीव्रता बढ़ा लो, एक ही जन्म में कर लो, लेकिन हमारा दिमाग फिर से भोग में जाता है तो साधना फिर से शून्य होगी। जितनी साधना की तीव्रता होगी वो एक ही जन्म में हो सकती है। वो कौन महापुरुष थे भागवत में जिनको 3 क्षण में मुक्ति प्राप्त हुई थी? याद आ रहा है? कोई नाम बड़ा अच्छा था, कोई नहीं है? खटवांग, देखना वो 3 क्षण में मुक्ति। अच्छा 3 क्षण तो छोड़ो भाई, 7 दिन में तो मिल गई थी, वो तो पक्की बात है। परीक्षित महाराज, हाँ खटवांग है ना। तो 7 दिन में तो परीक्षित को मुक्ति मिल गई, और 3 बोलते हैं क्षण के लिए खटवांग को। तीव्र यथा राशिम जल राशिम उपहार पानी, ऐसा शास्त्र कहता है। सिर पर आग लग गई होवे तो कोई उसको होटल भी ले जावे और पिक्चर भी दिखावे तो वो नहीं देखता। वो कहता है सिर पे आग लगी है भाई, पानी चाहिए, रेत चाहिए। ये आग लग जावे अगर भगवान करें तो तुरंत फिर तो 3 क्षण में भी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये याद हो योग भ्रष्ट के लिए बोला था कि लक्ष्य के प्रति प्रमाद है। याद आ रहा है? ऐसा नहीं कि लक्ष्य नहीं पता है, लेकिन अन्य विषयों में उसकी रक्ति शक्ति बनी हुई है और साधना भी करता है, साधना भी करता है, अन्य विषयों का रस भी लेता है। तब भगवान बोलते अनेक जन्म संसिद्ध। ये तो प्रयास से जाएगी, हो गया। तो लेकिन एक बात पक्की है, ये यत्न चलता रहेगा, साधक बीच में यत्न नहीं छोड़ सकता। साधना के जो संस्कार होते हैं वो भोग के संस्कार से ज्यादा बलवान होते हैं। अगर करे तो साधना, भोगों के संस्कारों की अपेक्षा साधना के संस्कार बहुत प्रबल होते हैं। भोग के संस्कारों की उपेक्षा हो सकती है, लेकिन साधना के संस्कारों की उपेक्षा नहीं हो सकती। ये संस्कारों का खेल है। अच्छा, अब भगवान क्या बोलते हैं जरा देखो। अपने मुख से एक बात क्या कही, अवशः अपि सह। देखो जी, मिल रहा है? पूर्वाभ्यासेन, मिल रहा है सबको? पूर्वा अभ्यास, पूर्व के अभ्यास के कारण वो न चाहते हुए, बहुत सावधानी से देखना, अवशः और सह लिखा है। स मतलब वही साधक, वह स मतलब संज्ञा, स मतलब साधक, सह साधक, न चाहते हुए भी ओ उसका अपहरण हो जाता है। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? जिस साधक ने बहुत सुंदर साधना की है, एक समय ऐसा आता है कि उसको उसके साधना के संस्कार इस जगत के बंधनों से क्या करते हैं, दूर लेके चले जाते हैं। क्यों? पूर्वाभ्यास के कारण। और वह खुद भी कैसा अपने आप को पाता है, अवशः। अब उसके जीवन में साधु संत ग्रंथ साधना ये अपने आप आने लगती हैं, वो करता नहीं है। क्यों? अवश्य पाता अपने आप को। देखो, और लोग बोलते हैं भाई ये साधुओं के चक्कर में पड़ गया, घर वाले नहीं समझते, रिश्तेदार नहीं समझते, लेकिन साधक ये बोलता है मैं अपने वश में ही नहीं हूं। देखो जी, क्यों? क्योंकि उसका अपहरण हो चुका है। किसने किया उसका अपहरण? पूर्वाभ्यास। महाराज उसको पूर्व देह के कारण आज ऐसा समय आ गया कि वो अपने वश में नहीं है, तो वो साधना किए बिना रह ही नहीं सकता। देखो जी, ऐसे संयोग बनते हैं
भीतर रुचि पैदा होती जाती है, उसको संत और गुरु मिलते चले जाते हैं और आदमी वहीं जाता है जो संस्कार हैं साधना के, और वो साधना करने बैठ जाता है। तो ये पहली पंक्ति खुलती है, अवशः अपि। देखो जी, अवशः अपि मतलब न चाहते हुए भी हरियते। हिरते मतलब अपहरण हो गया इसका। किसने किया अपहरण? पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हरियतेपि वशोपि सह। महाराज गया, ये तो गया, और अब आगे कल सुनिएगा, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म समझते हैं? शब्द ब्रह्म मतलब हुआ कर्मकांड। इसको सब कर्मकांड से आजादी मिल गई। कल इसकी चर्चा करेंगे। कोशिश हम कुछ अपने हाथ में नहीं रहता व्यासपीठ पर, लेकिन ऐसा प्रयास होगा कि कल इस अध्याय को यहाँ पे समाप्त करें कल। तो अपनी जैसी परंपरा है, आपको गुरु दक्षिणा के एनवलप मिले होंगे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है, ऐसे समय में जब विकट समय कोविड का, जबकि आश्रम की सब व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं, कोई सोर्स नहीं खुला, ना आना ना जाना मेरा कहीं, आपको लगता है कि आश्रम की मदद करनी चाहिए कुछ डोनेशन, कुछ दक्षिणा देकर, तो आप ऑनलाइन भी हमें दक्षिणा भेज सकते हैं। देखेंगे जहाँ पर ये प्रवचन आ रहा है उस ऊपर ही आपके बैंक अकाउंट और सब डिटेल डाल दिया गया है। तो आप बैंक से भी, जो लोग ऑनलाइन बाहर के सुन रहे हैं वो लोग उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप गुरु दक्षिणा देकर आश्रम की व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने में जरूर सहायता कीजिए। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।